हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। सबसे पहले गाइस सभी लोगों को दशहरा की बहुत बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। अपने अंदर का जो कोई रावण है, जैसे कि हमारे खुद के विकार है, फियर, ईगो, एंगर, जेलस, ट्रस्ट इश्यू, इस रावण को हमें अपने अंदर के जो राम बसे हैं, हमें चेतनामय हमारे अंदर जो राम बसे हैं, इनसे आपको इनको ख़त्म कर देना है आज के दिन। और हमें अपनी लाइफ बिल्कुल ब्यूटीफुल ब्लेसफुल बनानी है। सभी लोगों को हैप्पी दशहरा वंस अगेन। बहुत सारे मंगलमय आपका फ्यूचर हो, इसी कामना के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो देखिए, मैं करूँगी वैसे करंट एनर्जी तो मैं निकालूंगी कि आपके लव लाइफ में करंटली क्या चल रहा है और आपके लव लाइफ में नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। तो हो सकता है इसमें आपके और आपके पर्सन के दोनों की एनर्जी कंबाइन में आ जाए, और उसमें और देखूंगी कि आपको यूनिवर्स की क्या ब्लेसिंग मिलने वाली है। तब मैं देखूंगी कि आपके लव लाइफ में करंटली क्या चल रहा है। बट अगर मुझे लगेगा कि आपके आपके पर्सन की भी मुझे डिटेल एनर्जी मुझे निकालनी है, तो ये भी आज आ ही जाएगा। वैसे मैं ना ओवरऑल एनर्जी निकालने वाली थी, बट मुझे लगा चलो आप लोगों को पर्सनल से ज़्यादा पर्सन की एनर्जी जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। तो चलिए तो शुरुआत करते हैं कि आपके लव लाइफ में करंटली क्या चल रहा है। आर्कएंजल माइकल, मैं आपको कॉल करती हूँ, प्लीज़ आइए और मुझे बताइए कि करंटली जो दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके लव लाइफ में क्या चल रहा है। बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज चल रहे हैं। कंफ्यूज है, किसी का सेपरेशन चल रहा है यहाँ पे, बट प्यार है आप दोनों में ना। फिलहाल तो कुछ अच्छा चल नहीं रहा है, प्यार दोनों में बहुत है, बट मुझे लगता है यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रस्ट इश्यूज दोनों में हो चुके हैं। कंफ्यूज माइंड सेट है, या तो आपका या तो आपके पर्सन का, दोनों का। बट यहाँ पे इस कन्फ्यूज़न से निकलने के लिए ना आपको बातें करनी ज़रूरी, कम्युनिकेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे लगता है जो कुछ भी ट्रस्ट इशू थे, इसके ऊपर आप दोनों में कम्युनिकेशन हो चुका है, नहीं तो ये होने वाला है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, या आप दोनों में झगड़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जो कुछ भी आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ भी हो रहा था, तो मुझे लगता है कि जिससे आपके पर्सन कुछ डिसीजन पे नहीं आ रहे थे, कंफ्यूज थे, तो मुझे लगता है इस पे काम हो गया है। इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा था, या आपकी हमेशा कंप्लेन रही है कि शायद आपको वो इक्वल गिव एंड टेक इस पर्सन से नहीं मिला था। इसी वजह से शायद आप दोनों में बहुत ज़्यादा सेपरेशन चल रहा था, या फिर किसी एक ने ना, कोई एक है आप दोनों में से जिसने एक डिस्टेंस बना लिया था इस रिलेशनशिप में। अकेला अकेले ही रहना, ज़्यादा बात ना करना, घोस्ट कर देना, सफ़र करना इस रिलेशनशिप से थ्रू। और मुझे ये ज़्यादातर आपकी एनर्जी लगती है कि यहाँ पे आप काफ़ी टाइम से ना इस रिलेशनशिप में अकेले पड़ गए थे, क्योंकि आपके पर्सन आपको वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे रहे थे। आप चाहते थे, आपके मन में आपके पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा प्यार था, और मुझे लगता है आप दोनों में आजकल उसी बात को लेके कुछ चर्चा हुई है, कुछ सॉर्ट हुआ है आप दोनों का रिलेशनशिप। जो कुछ भी ट्रस्ट इश्यूज, जो बाउंड्रीज आपके पर्सन ने शायद बनाए हो, उन्होंने शायद अपने दिमाग में ही कुछ ऐसी बातें बना ली थी, जिसकी वजह से ना हो सकता है कि ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा गलत जा रही थी, और इस रिश्ते में शायद वो नहीं आ रहा था जो आप हमेशा चाहते थे। पहले आप दोनों के रिलेशनशिप में जो था, जो प्यार था, इक्वल गिव एंड टेक था, शेयरिंग था, केयरिंग था, अनकंडीशनल प्यार था, वो स्टेबिलिटी कहीं खो गई थी। वजह क्या थी? वजह ये थी कि काफ़ी सारे लोग आपके रिलेशनशिप में आ गए थे। मुझे लगता है ये आपके पर्सन की ओर से काफ़ी सारी बातें हुई थी कि आपके पर्सन ने अपने रिलेशनशिप में काफ़ी सारे लोगों को इंट्रोड्यूस किया था, जैसे कि इन्होंने अल्लाह के इन लोगों को आपके रिलेशनशिप में आने के लिए, और उन लोगों ने आपके रिश्ता ख़राब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जैसे कि आपके पर्सन को कंफ्यूज करना, वो अगर आपके लिए कुछ सोचते तो इनके मन में कुछ दोहरी राय आपके खिलाफ बना देना, जिसकी वजह से आपके पर्सन को काफ़ी सारे आपको लेकर ट्रस्ट इश्यूज हुए थे।
और इसी के चलते आपके पर्सन ने आपसे बात करना बिल्कुल बंद कर दिया था। आप अकेले पड़ चुके थे इस रिलेशनशिप में, एक अकेले ही आप इस रिलेशनशिप को देते जा रहे थे। बट हुआ क्या ना, इतना सब कुछ देने के बाद जब आपको रिटर्न में कुछ मिल ही नहीं रहा था, ये पर्सन ने आपको घोस्ट ही करके रखा था, आपको अकेला कर दिया था इस रिलेशनशिप में। तो इस अकेलेपन ने आपको बहुत परेशान किया था। आप लोगों में से काफ़ी लोगों को बहुत सारे हेल्थ इशू हुए थे इस पर्सन के चलते, और आप इस अकेले रहने के कारण आप में एक नेचुरल हीलिंग भी आपकी होती गई। जैसे कि आप जब आइसोलेट हो गए तो आप अब सोच में पड़ गए, जैसे कि आपने इतने एफर्ट इस पर्सन के ऊपर लगाए, आपने इतना इनको मतलब ये अब जब किंग ऑफ कप में देख रही थी, आपने इनको प्रीशियस फीलिंग करवाया, इतना अनकंडीशनल प्यार आपने दिया, आपने हमेशा अपने प्यार का कप इनको ऑफर किया। बदले में इस पर्सन ने आपको औरों की बातों में आकर एक दुरावा ही दे दिया, एक दूरी इस पर्सन ने आपसे बना ली थी। तो इन बातों से क्या हुआ ना, आपको रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली आपने इस रिलेशनशिप में आप अकेले ही करते जा रहे हो। ये पर्सन अपनी मर्जी के मालिक थे, अपने हिसाब से आना, अपने हिसाब से जाना इस पर्सन ने किया था। आप ना थक चुके थे इस रिलेशनशिप में, और फिर आपने भी एक ठान लिया कि जब आपको इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा तभी आप इस रिलेशनशिप पे काम करेंगे। जब आप इस भूमिका में आ गए हो तो अब इस पर्सन से आपको कुछ अप्रोच मिल रहा है। इस पर्सन ने शायद, मुझे लगता है कि आप दोनों की बातें तो हुई थी कि यहाँ पे एक टॉक्सिक एनर्जी आई थी, एक पर्सन एक गलत एनर्जी के इफेक्ट में थे, और यहाँ पे एक एक्शन की एनर्जी आई है। तो मुझे लगता है कि इस पर्सन के आपसे बातें हुई है और एक शुरुआत हो रही इस रिलेशनशिप में। किसी के पर्सन ने अप्रोच किया है, आपको प्रपोज किया है फिर से, और यहाँ पे वही प्यार मुझे आपके रिलेशनशिप में आता हुआ दिख रहा है। या तो ये अभी हुआ है हाल ही में, नहीं तो ये बहुत जल्द होने वाला है। और ये करंट एनर्जी होती है गाइस, ये हमेशा चेंज होती रहती है और जनरल कलेक्टिविटी है। आपको इसी को ऐसे ही मलते नज़र पे लेना है, मद्दे नज़र लेते लेना है। जी वॉर्मिंग हो रही है क्योंकि हो रहा है, बहुत बिजी डे जाने वाला है आज का भी। जी देखिए, यहाँ पे भी ना वर्ल्ड की एनर्जी आई है, यहाँ नेचर की एनर्जी, यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी। मुझे लगता है ये पर्सन किसी टॉक्सिक कनेक्शन में है अभी, टॉक्सिक लोगों के सराउंडिंग ये पर्सन घिरा हुआ है। और ये जो जो लोग टॉक्सिक है, जो लोग कार्मिक है, यही लोग आपके रिलेशनशिप में ना जितना हो सके बर्डन बढ़ा रहे हैं। जैसे कि इस पर्सन का थॉट प्रोसेस से आपके खिलाफ कर दे, इस पर्सन के मन में ही आपके लिए शक खड़ा कर दे, तो इस रिलेशनशिप में तो वैसे ही बाउंड्रीज आने वाली है, ट्रस्ट इश्यूज आने वाले हैं, जो अपने आप में एक बर्डन होता हुआ दिख रहा है। बट अब मुझे लगता है ना कि ये सारी बातें आ रही थी, बट मुझे लगता है कि यहाँ से एक पॉजिटिव मूवमेंट आती हुई दिख रही है। जब आपका कम्युनिकेशन हुआ इस पर्सन के साथ, तब शायद आपके पर्सन के सामने सारी बातें क्लियर हो गई है कि जैसे कि या फिर क्लियर होने को कुछ तो इस पर्सन को इस बात का अंदेशा हो रहा है कि ये थोड़े गलत जा रहे थे, गलत ट्रैक पे जा रहे थे। टू ऑफ एंथम्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? जी कंफ्यूज माइंड थे इस पर्सन के मन में, और यहाँ पे किसी एक ने, मुझे लगता है आपके पर्सन ने आपको अकेला छोड़ के चले गए थे ये पर्सन। जी इस पर्सन ने इस रिलेशनशिप से विड्रॉ कर लिया था। बट यहाँ पे ना मुझे लगता है एक कोशिश हो रही है इस हीलिंग के बाद, यहाँ पे जो आपकी खुद की भी हीलिंग हुई है। देखिए, अगर आप एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होते हो, हाई वाइब्रेशन सोलमेट कनेक्शन में होते हो, जो आपकी हीलिंग होती है, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की भी वहाँ पे हीलिंग होती रहती है। और जब इतना होने के बाद, कंफ्यूज होने, माइंडसेट होने के बाद, मुझे लगता है कुछ कम्युनिकेशन आपका हुआ है, जिसके बाद आपके पर्सन को कुछ तो रियलाइज़ हुआ है, कुछ तो इनको नोटिस किया है। जैसे कि इस पर्सन ने कोई बात नोटिस की है कि आप बोल रहे हो, वो सच बोल रहे हो, और शायद इनके साथ सच में किसी ने इस तरीके से मेंटल गेम खेला है, इनको मैनिपुलेट किया गया है। अब इस पर्सन को आपके 2 से एक शुरुआत करनी है, या फिर काफ़ी लोगों की शुरुआत हो चुकी है। हो सकता है ये टाइम 1 डे या फिर 8 डे या फिर 8 आवर्स 8 वीक में ये आपका सिचुएशन बदल जाएगा। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट देगा इसी। जी हाँ, आप कंफ्यूज, ये आपकी सिचुएशन शायद अब भी है, आप कंफ्यूज हो, क्योंकि ये पर्सन है ना, जब तक आप इनको बात करते हैं तब तक ये पर्सन अच्छे रहते हैं। जैसे ही इस पर्सन के लाइफ में कोई और लोग आ जाते हैं तो ये पर्सन फिर से कंफ्यूज माइंडसेट में आ जाते हैं। बट अब मुझे लगता है ये सिचुएशन एंड होने को है। ये जो साइकिल हमेशा चलता था कि ये पर्सन हमेशा लोगों की बातों में आकर आपके लिए प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, और जिसकी वजह से आप बहुत अकेले पड़ गए थे इस रिलेशनशिप में। बट मुझे लगता है यहाँ पे एक अप्रोच आ रहा है, आपको कोई प्रपोज डेफिनेटली कर रहा है।
हो सकता है ये एस ऑफ वैंड्स मुझे ये भी दिखा रहा है कि एक नई शुरुआत भी शायद आपके लाइफ में हो। जो पर्सन आपको छोड़ के चला गया है उसके बाद आपको किसी नए पर्सन ने अप्रोच किया है, आपको प्रपोज किया है, और ये जो पर्सन नया आया है ये काफ़ी वेल एजुकेटेड पर्सन है और ये समझदार पर्सन है। ये किसी के लिए ये बात हो सकती है, बट एक नया अप्रोच, नया कनेक्शन भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है जी। बहुत ज़्यादा सेपरेशन मोड चल रहा था आप दोनों की रिलेशनशिप में, और मुझे लगता है हीलिंग की है आप लोगों में से किसी ने, या फिर किसी और से करवाई है इस रिलेशनशिप में ऊपर जी। डेथ, मुझे लगता है एक रिश्ता ख़त्म हुआ है आपका। जिस पर्सन के लिए आप देख रहे हैं, मुझे लगता है किसी किसी का ये रिश्ता ख़त्म हुआ इस पर्सन के साथ, और कोई नया रिश्ता आपके लाइफ में आया है, या फिर आपके रिलेशनशिप में जो कुछ भी नेगेटिव एनर्जी थी जो आपके रिश्ते को शायद एंड तक ले गई थी, एक हीलिंग के ज़रिए ये जो नेगेटिव एनर्जी है वो ख़त्म हो गई है, और ये जो सेपरेशन मोड था आपके रिलेशनशिप में वो ख़त्म हुआ है, और आपका, मुझे लगता है आप दोनों का रिकन्सिलेशन हुआ है। बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपके रिलेशनशिप में हुआ है। अगर आप किसी नए पर्सन के साथ नहीं गए हैं तो मुझे लगता है इसी पर्सन के साथ आपका रिश्ता नए से शुरू हो रहा है। हीलिंग बहुत ज़रूरी, अगर नहीं की है तो ये आपको करनी ज़रूरी है गाइस। मेरी रीडिंग में आजकल बहुत ही हीलिंग की एनर्जी आ रही है। जी, मुझे लगता है इस प्यार के टूवर्ड्स आपका रिकन्सिलेशन हुआ है गाइस, और किसी को इस रिलेशनशिप में परमानेंट स्टेबिलिटी भी मिली है। 101% ही परमानेंट स्टेबिलिटी मिली है। आप दोनों की बहुत सारी बातें हुई है, और बातों में ये जिक्र हुआ है कि किस तरह से इस पर्सन ने आपको अकेला छोड़ दिया था, आपने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी थी, आप किस तरह से मायूस हो गए थे, इस रिलेशनशिप में अकेले पड़ गए थे, और इस पर्सन ने आपसे माफ़ी भी मांगी है, और इस रिश्ते की शुरुआत भी आपके साथ फिर से की है। ऐसा नहीं है तो ये डेफिनेटली होने वाला है। आज ही के दिन शायद आपकी अच्छे से बात हो जाए आपके पर्सन से जी। यहाँ पे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, और जो कोशिश करते हैं कि ये डिस्ट्रैक्ट हो जाए, आपके पर्सन आपसे डिस्ट्रैक्ट हो जाए, तो ये बात होती है। बट यहाँ पे बैलेंस भी बनता हुआ दिख रहा है। जो कोई भी लोग हैं जो आपको इतना डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो वहाँ से मुझे लगता है कि ये रिश्ता बैलेंस होते हुए भी दिख रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है गाइस? यहाँ पे स्टॉक किया जा रहा है, जम के नज़रें आपके ऊपर किसी ने रखी है। नाइट ऑफ चेलिसेस की एनर्जी क्यों है? आप स्टॉक कर रहे हैं या तो आपके पर्सन स्टॉक कर रहे हैं, बट यहाँ पे कोई किसी को स्टॉक कर रहा है, बात अभी भी नहीं हो रही। तो देख रहे हैं आज के दिन क्या किसी ने स्ट्राइक किया जी। कुछ बातें थी आप दोनों में, हिडन बातें थी, शायद सामने आ गई है। हिडन ट्रूथ था जो सामने आ गया है, और डेस्टिन कनेक्शन है, ये किसी के समझ में आ गया है, किसी के अवेकनिंग हो चुकी है। डेस्टिन कनेक्शन है, कोई अंधेरे से निकल के बाहर आ रहा है। बहुत नेगेटिव थॉट से था, कुछ नेगेटिव एनर्जी थी जो ख़त्म हो गई है, जो छुपाया था, जो सिक्रेटिव था, कुछ गलत था आपके साथ, कुछ एक हिडन गेम चल रहा था, शायद सब बातें ख़त्म हो गई है, और किसी के आने की एनर्जी, क्योंकि किसी को रियलाइज़ हो गया है ये आपका डेस्टिन कनेक्शन है। ऑलरेडी मैरिड है तो ये मैरिज रिलेशनशिप आपका अच्छा बनता हुआ दिख रहा है, और आपके रिलेशनशिप में मैरिड, ऑलरेडी मैरिड है, और आपके रिलेशनशिप में कुछ सिक्रेटिव बातें थी वो ख़त्म हो गई है, और ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं। और अगर मैरिड नहीं है तो एक मैरिज कमिटमेंट मुझे आपके पास आती हुई दिख रही है। वार्निंग इतना आपको दूंगी कि आपको थोड़ा जानिए कि कुछ छुपा तो नहीं है पर्सन, कुछ बातें हिडन तो नहीं है, शादी के लिए जा रहे तो जी। इक्वल गिव एंड टेक देने के राह पे ये पर्सन खुद इक्वल गिव एंड टेक देंगे इस रिलेशन जी। पेंटेकल्स के न जाए, बहुत स्टेबिलिटी आ रही है यहाँ पे, या फिर हो सकता है फाइनेंस अच्छा है आपका, ये भी बात है। अपनी स्टेबिलिटी देख रही है पर्सन आपके साथ, ये भी है जी। किसी का नेचर बहुत इगोइस्टिक है यहाँ पे, बहुत ईगो वाला नेचर है, घमंड है, किसी को बहुत ज़्यादा अक्कड़ है, बट एक पैशन के साथ, फर्म डिसीजन के साथ यहाँ पे कोई आ रहा है। बट जो कोई आ रहा है उसमें थोड़ा नेगेटिव थॉट प्रोसेस हो सकता है, उसमें अपने अक्कड़, अपना घमंड हो सकता है, जिसके चलते शायद आपको ट्रिगर मिले आगे। ऑप्शन है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे बोला है थोड़ा आप कुछ भी कीजिए। कोई आपको शादी के लिए अप्रोच कर रहा है
तो पास्ट में इनके साथ क्या हुआ था और जो कुछ भी हुआ था अगर, तो इन्होंने कम्प्लीटली एंड किया है या नहीं है, या फिर उनको भी लेके चल रहे हैं। तो ये बात आप थोड़ा देखिए। यहाँ पे 7 की एनर्जी बहुत आ रही है। अगले 7 घंटे, 7 डेज 7 वीक में शायद आपका रिश्ता मुझे आता अच्छा होता हुआ दिख रहा है। किसी को अप्रोच डेफिनेटली मिल रहा है, हो सकता है अगले 7 घंटे में आ जाए किसी को अप्रोच, या फिर 4 घंटे या फिर 7 घंटे, ये टाइम मुझे लग रहा है, या फिर 4 डेज या फिर 7 वीक्स। ये है करंट एनर्जी आपकी रिलेशनशिप की। अब मैं देखती हूँ रिलेशनशिप में कि फ्यूचर एनर्जी क्या है। क्या है आर्कएंजल माइकल, प्लीज गाइड मी। जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं उनके रिलेशनशिप की उनके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, क्या है फ्यूचर में उनके रिलेशनशिप में। मुझे लगता है आप दोनों में से कोई एक बहुत इमेच्योर है। स्टॉकिंग तो होगी फ्यूचर में भी, इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा आपको। जी यहाँ पे किसी के भागने की एनर्जी दिख रही है। बर्डन है गाइस, इनकी ट्रस्ट इश्यूज रहेंगे। मुझे लगता है ट्रस्ट इश्यू आपको रहेंगे। आपको ट्रस्ट इश्यूज है कि ये पर्सन फिर से आपको छोड़ के चले जाएंगे ये। आप फिर से अकेले पड़ जाएंगे इस रिलेशनशिप में। जी चीटिंग आ गई। मैंने आपको फ़ोन भी किया था, पहले मैंने कार्ड रखे थे गाइस कि शायद कोई और एनर्जी आ जाएगी, बट ये वहीं आ रहे। जी आप स्टक हो जाएंगे इस मैंने बोल रही हूँ गाइस, ये आएंगे। आप रिलेशनशिप तो मैनिफेस्ट कर रहे इस पर्सन के साथ, बट मुझे तो लगता है कि थोड़ी आपको अगर किसी नए पर्सन ने अप्रोच किया है ना, तो आप उनके बारे में सोच सकते हैं। बट मुझे लगता है रिलेशनशिप में देख रही हूँ ना, ओवरऑल तो नया भी आ रहा है, तो वहाँ पे भी ना थोड़ा आप सोच समझ के ही जाइए, क्योंकि थोड़े लीगल मैटर मुझे दिख रहे हैं आगे चलकर इस रिलेशनशिप में। जी बहुत खड़े हो सकते हैं लीगल मैटर। यहाँ पे मुझे एनर्जी ठीक नहीं लग रही है, तो थोड़ा आप किसी के साथ जा रहे रिलेशनशिप में तो थोड़ा सोच समझ कर ही आप जाइए। जी ये मैंने रखा तो फिर से आगे हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों को, मैं इतना ही बोलूँगी। कोई रिश्ता बचाना चाहता है तो इसकी ज़रूरत है इक्वल गिव एंड टेक देने की। जैसे कि ये पर्सन अलाउ करेंगे, हम इक्वल गिव एंड टेक देंगे, सब कुछ करेंगे। बट देखिए गाइज, इसके मन में चोर है, और मुझे लगता है ये चोर कुछ हद तक पेंटिकल से रिलेटेड है, तो इतना आपको समझना है, देखनी ये बातें। लीगल मैटर हो सकता है गाइज, बहुत बर्डन आपको देके जाएंगे ये पर्सन। आप ट्रस्ट नहीं रख रहे इस पर्सन के ऊपर, क्योंकि थोड़ी मून की एनर्जी आई थी, तो मुझे वही थोड़ा हिंट हुआ था कि कुछ बातें ऐसी है कि सिक्रेटिवली है, कोई मैरिज के लिए भी बोल रहा है, तो वहाँ पे भी आप सोच समझ कर उनका पास्ट अच्छे से इनकी इंक्वायरी करने के बाद ही मैरिज के लिए जाइए, अदरवाइज ये सिचुएशन आपके लाइफ में हो सकती है। आप बन जाएंगे इस रिलेशनशिप में, और ऐसे फंसेंगे कि निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको, कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। काफ़ी शायद हो सकता है ये पर्सन ठग के भी जाए आपको। पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है एंजल? अब क्लैरिफिकेशन में देखो कैसे एनर्जी आती है। आपको इंट्यूशन है गाइस की एक जो शुरुआत हो रही है आपकी रिलेशनशिप में, आप इंट्यूशन है आपको। शायद आप सर्च करने के बाद आप इंट्यूटिवली काफ़ी सारी बातें आपको पता चल जाएगी कि कुछ तो गड़बड़ है दयाल। आप इंट्यूटिव हो बहुत ज़्यादा। जी आपको लगेगा कि ये पर्सन आपका सोलमेट है, 6 की एनर्जी। विक्ट्री आपको लगेगी, जैसे कि ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहे, तो ये जो टाइम जाएगा ना आपका, ऐसे जाएगा कि बस जैसे कि लाइफ की सारी खुशियाँ आपने पा ली, आपने जो कुछ मैनिफेस्ट किया था वो सब कुछ आपको मिल गया, ऐसा आपका टाइम जाएगा। यही मेरे सोलमेट है, यही मेरे वो है, यही मेरे सैया, इनसे मेरे पता नहीं आप क्या क्या सोच लेंगे। बट यहाँ पे काम दिया आपको बोला जा रहा है कि आप इमेच्योर आपको नहीं रहना, इमेच्योर रहने जिससे आपको काम नहीं लेना है,
पेज ऑफ सोर्स आपको हाई प्रीस्टेस बन के इस पर्सन को देखना है, ऑब्जर्व करना है, इसके ऊपर अपनी नज़र रखनी है, अपनी इंट्यूशन से काम लेना है। आपको कंफ्यूज कर सकते हैं ये पर्सन आपके ऊपर, जैसे कि पट्टी बन जाएगी इस पर्सन की प्यार की। आपको ये नहीं करना है। देखिए 6 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहा है। नाइट ऑफ पेंटेकल, स्टेबिलिटी आ रही है आपकी रिलेशनशिप में, ऐसा आपको लगेगा, बट क्या होगा, ये दिल टूटने वाला है, ये भाग के जाने वाला है। यहाँ पे 4 ऑफ कप है, यहाँ पे 4 ऑफ, अगर मैं ऐसे भी लूँगी ना, देखिए ऐसे एनर्जी आई है। आपका दिल तोड़ के ये पर्सन तो भागने वाला है और पैसा लेके भागेगा, इतना थोड़ा समझ में। देखिए आपका दिल टूटने वाला है, ये भाग जाएगा। आपको यही अकेलापन ये पर्सन देने वाला है, यही बर्डन आपको देने वाला है। ये रिश्ता आपके लिए आगे चलकर बर्डन हो सकता है। जी मेरी जो देखिए, मैं तो चाहती हूँ एनर्जी अच्छी आए, बट अगर किसी के मैसेज ऐसे है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती गाइस। आपको वो मैसेज डिलीवर करना मेरा काम है, वो मैं कर रही हूँ। जी पैसे को संभाल के रखिए, मैं अपने बार बार मैं बोल रही हूँ। ये बहुत ही सेल्फिश पर्सन है गाइस। यहाँ पे डेस्टाइन क्यों आया है ये मैं देखूंगी। डेस्टाइन कनेक्शन ऐसा है तो मुझे लगता है कि ऐसा डेस्टाइन आपको लग रहा है कि ये आपका डेस्टाइन कनेक्शन है, या फिर डेस्टाइन है भी, तो मुझे लगता है कुछ कर्मा था जो रिलीज़ होना ज़रूरी था, और शायद इसीलिए ये है। जी डेस्टिनी आपको समझा भी रही है कि अगर ये डेस्टाइन है तो डेस्टाइन में ये प्रॉब्लम्स भी है, ये सारे ऑब्स्टेकल्स भी है, तो आप थोड़ा संभल के रहिए। आपको बहुत समझा भी जा रहा है, बट अगर आप फ्लो में जाएंगे, आप अपने इंट्यूशन से काम नहीं लेंगे, तो चीज़ें आपके हाथ से निकल जाएंगी। आपको ऑलरेडी इस पर्सन पे ट्रस्ट नहीं है, बट इसके बाद भी अगर अंधे होकर आप इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट करते हो तो दिल तो टूटना है आपका। ये बहुत सारे हेल्थ इशू देखे जाएगा ये पर्सन आपको। सेवन ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है एंजल? जी देखिए क्या एनर्जी आ रही है। 9 ऑफ वैंड्स मुझे बन जाएंगे। फाइनेंस को लेकर ही आपको बड़ी दिक्कत आने वाली है। ये पर्सन आपसे जुड़ रही है तो मुझे फाइनेंस ही बेस्ट लग रहा है इसका। अब मुझे नहीं पता कि इससे क्या किस तरीके से फाइनेंस जुड़ रहा है। हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी थर्ड पार्टी लेके चल रही हो, आप मैरिड है, और आपसे छोड़ने के मुआवजे इनको बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, इसलिए पर्सन बीच बीच में आपसे सॉर्ट कर लेते हैं ताकि आप कोर्ट में ना जाए, इनसे बड़ी रकम ना मांगे। ये बात हो सकती है। या फिर इस वक्त ये पर्सन अगर आ रहे तो किसी ऐसे सोल्यूशन के साथ आ रहे कि जिससे ये आपको इकोनॉमिकली बहुत लॉस होने वाला है, या फिर इकोनॉमिकली ये पर्सन आपको कुछ ठग के जाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। हैंगमैन की एनर्जी क्यों है एंजल? जी बहुत बैलेंस करने की ज़रूरत है गाइज आपको, और मुझे लगता है आप इस पर्सन के साथ ऑलरेडी शादीशुदा है। ये पर्सन आपसे निकल जाएगा, आपको स्टक करके ये पर्सन निकल जाएगा। या तो ये बात ये आ रही है, नहीं तो अब मैंने जैसे कि हीलिंग बोला है कि आप मेंटल पीस में आ रहे हैं क्योंकि आप अपने आप को हील करेंगे। जब आप इस सिचुएशन से निकलने के लिए कुछ हीलिंग वगैरह बातें करते हैं तो हो सकता है ये पर्सन वापस आपके साथ आ जाए, बट मुझे मैक्सिमम एनर्जी यही लग रही कि ये पर्सन निकल जाएगा, आपको छोड़ के चला जाएगा। अभी मैरिड है, अनमैरिड है, कुछ भी नहीं, बट मैरिज कमिटमेंट से भागता हुआ पर्सन दिख रहा है। आप स्टक हो जाएंगे इस रिलेशनशिप में और आपको बहुत बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ने वाली है। 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है एंजल? मैं बोल भी देती कि ये पर्सन आएगा, बट आगे के जो कार्ड्स है ना वो बहुत ज़्यादा निगेटिव थे, इसलिए मैंने नहीं बोला। जी यहाँ पे एक बात ये है कि बहुत रेयर केस के लिए ये बात हो सकती है कि जब आप ये जो मैं टेम्परेंस का एनर्जी मैंने देखी तो मुझे लग रहा है कि जहाँ पे कि कोई बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने वाला है। और जब कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है तो खुद की अवेक नहीं हो जाती, उसकी खुद की एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल ऑरा उसका हो जाता है, अपने आप को बैलेंस करने की एनर्जी आ जाती है। और जैसे आप बैलेंस स्टेट में आते हो ना, तो ये पर्सन जो आपको स्टक करके जाता है, हैंग करके जाता है इस रिलेशनशिप में, आपको छोड़ के जाता है, तो उसके वापस आने की एनर्जी रहती है। जैसे कि ये पर्सन आपको एक जस्टिस देने के लिए वापस आया है, ये बात हो जाती है। ये पर्सन वापस आपके पास आते हैं, इक्वल गिव एंड टेक देने की एनर्जी में वापस आते हैं। और ऐसा नहीं है तो किसी के लिए मुझे ये भी हो सकता है कि ये पर्सन जी
ये तो छोड़ के जाएगा, ये मुझे डेफिनेटली लगता है। और जो 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 छोड़ के गया है ये वापस आ भी रहा है, ये भी आएंगे क्योंकि 9 ऑफ पॉइंट्स विद 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो ये दोनों बातें होंगी, एक के बाद ये बात इमीडिएट होंगी आपके रिलेशनशिप में। ये जाएगा भी, ये आएगा भी। इसके जाने का और फिर से आने का समय 8 डेज का या फिर 8 वीक का हो सकता है। बट मुझे मैक्सिमम ऐसा लगता है कि जब ये वापस आता है ये हीलिंग ही लगती है गाइस। कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी बहुत करने वाला है, जैसे कि मेडिटेशन हो गया, हीलिंग हो गया, ये करने वाला है। और जब कोई ऐसा करता है तो ये अपने आप ही ये डिसीजन आपके फेवर में ले लेता है पर्सन। इसके अंदर से ये एनर्जी आ जाती है कि इस रिलेशनशिप में आपको जस्टिस मिलता है, न्याय मिलता है, एक माफ़ी मिलती है, इस पर्सन के साथ अप्रोच मिलता है, और इस रिलेशनशिप में फिर से एक यूनियन की एनर्जी आ जाती है। और ये होता हुआ मुझे दिख रहा है। मतलब ये इतना आसान तो नहीं है पर्सन जिससे आप डील कर रहे हो, बट अगर आप इसको इस तरह से तरीके से डील कर रहे हो, ये टूटने के बाद फिर से संवारना, बैलेंस करना और फिर अपनी एनर्जी में आना, तो सच में बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। डेथ, कहीं घूमने जाएंगे शायद आप, तो थोड़ा संभल के जाइएगा। इस हो सकता है कोई एक्सीडेंट के चांसेस मुझे लग रहे हैं यहाँ पे, तो थोड़ा संभल के ही आप कोई भी सफ़र करेंगे कीजिए। बट एक बात ये भी लग रही कि बहुत ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद आपकी दुनिया वापस फिर से बच सकती है। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन तो होने वाला है गाइस। यस, एक एंडिंग के बाद शुरुआत, तो एनर्जी वही आ गई ना, डेथ की एनर्जी यहीं पे आ गई। पेज ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है? मुझे लगता है कि आप दोनों में से कोई एक ना बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एक्टिविटी में काम करने वाला है, जिससे ना काफ़ी हद तक आपको क्लैरिटी मिलने वाली, एक दिशा मिलने वाली लाइफ में। आपको सोल्यूशन आपके हाथ आता हुआ आपकी राह में मुझे दिख रहा है कि आपको या इस रिलेशनशिप में किस तरह से काम करना है। एम्प्रेस का एनर्जी है, कोई फीमेल है जो आपको यहाँ से निकालेगी। किसी हीलर की मुझे एनर्जी लग रही है जो आपको इस दुविधा से निकालने वाली है। हीलिंग, बॉटम ऑफ द डे हीलिंग, हीलिंग इज ओनली सॉल्यूशन मुझे लग रहा है। या तो खुद कीजिए अपनी हीलिंग या तो किसी से करवाइए। बट ये मुझे आ रहा है यहाँ पे बार बार डेथ की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रही है। तो मैं आपको इतना भी बोलूँगी कि थोड़ा ना आप खुद का ख्याल रखिए, अपने पर्सन का भी ख्याल रखिए। देखिए, हालांकि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत तो किया है, बट अंत में अगर ये पर्सन आपके पास से आने वाला है तो आपकी जिम्मेवारी बनती है उनके साथ, उनके लिए भी थोड़ा केयरफुल रहने की। तो देखिए, अगर आप कहीं बाहर जाते हैं घूमने के लिए तो प्रोटेक्शन लेके जाइए, सिक्योरिटी प्रोटेक्शन लेके जाइए। हनुमान चालीसा, दुर्गा कवच, ऐसा कुछ तो एक आपके साथ एक प्रोटेक्शन लेके जाइए। क्या है यूनिवर्स की कौन सी ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है? आर्कएंजल माइकल, मैं जानना चाहती हूँ जो दर्शक वीडियो देख रहे इनको यूनिवर्स की क्या ब्लेसिंग मिलने वाली है। मैं पहले सिंपल ही कर लेती। एम्प्रेस का कार्ड था गाइस, कोई गुड न्यूज़ ऑन योर वे। प्रेगनेंसी चाह रहे तो प्रेगनेंसी भी आती हुई दिख रही है। हाँ, एक बात ये भी, 4 ऑफ सोर्स बॉटम, दोनों बॉटम में 4 ऑफ सोर्स और एम्प्रेस था। तो मुझे लगता है कोई बेबी कंसीव करना चाहता है तो अपनी हीलिंग करवाइए कुछ। जी हाँ, हीलिंग से क्या होता है ना कि कुछ आपके कुछ कार्मिक दोष है, ग्रह दोष है, इस लाइफ से, पास्ट लाइफ से जुड़े, वो हट जाते हैं। कोई एंसेस्टर दोष है, जैसे कि पितृदोष होते हैं, ये भी हीलिंग से हट जाते हैं। तो ये हीलिंग ऐसा माध्यम होता है कि आपको खुद नहीं पता कि आपकी लाइफ में इतनी समस्या क्यों आ रही है। कभी कभी समस्याएं पास्ट लाइफ से भी जुड़ी होती रहती हैं, तो उसके लिए हीलिंग के कुछ टेक्निक्स होते हैं, तो आप ये कर सकते हैं। जी हाँ, प्रोसेस थोड़ा ये होता है, बट कभी कभी सब कुछ ठीक है, बट वो बोलते हैं ना कि समस्या समझ में नहीं आती, कि हमने तो पूरा बॉडी चेकअप कर लिया बट हमें समझ नहीं आ रहा है, तो एमआरआई करना पड़ता है। फिर जब पूरा ऑर्गन देखते हैं तब समझ में आता है कि अरे यहाँ तो थोड़ा कैंसर छुपा था, तो उसके ऊपर काम करना पड़ता है। कभी कभी समस्या इतनी डीप होती है। ब्लेसिंग क्या आने वाली है जी? प्यार आने वाला है, रिश्ता आने वाला है, फिर आपको मिलने वाला है जी। देखिए अगेन 4 ऑफ सोर्स में वही बोलिए, हीलिंग तो आपको करनी होगी गाइस। किसी के हेल्थ इश्यू भी हो सकते हैं, थोड़ा आप संभल के रहिए जी, क्योंकि आपके रिश्ते को किसी की नज़र लगने वाली है। कोई आगे भी जम के आपके ऊपर कुछ करने वाला है, मंत्र तंत्र ऐसा कुछ करने वाला है। हीलिंग तो है लग रहा है, जिसकी वजह से ये स्टकनेस की एनर्जी आपको मिल सकती है, क्योंकि किसी की गलत निगाह आपके ऊपर है,
कि कोई आपके हेल्थ के साथ खेल रहा है, कोई आपके रिलेशनशिप के साथ खेल रहा है। स्ट्रेस एंजाइटी है, कोई आपको निगेटिव बनाने की एनर्जी में है, आपको डिफेंड करने की एनर्जी में कोई है जी। बट एक शुरुआत मुझे होती हुई दिख रही है यहाँ पे जी। घूमे कोई यहाँ पे जी, बहुत घूम रहे हैं आप। क्या चाह रहे हैं कि आपने कोई प्लान बनाया क्या कोई फॉरेन घूमने के लिए, तो वो भी आता हुआ मुझे दिख रहा है जी। इक्वल गिव एंड टेक आपको मिलने वाला है रिलेशनशिप में जी। हीलिंग के बाद ही सब आता है देखिए। लेकिन आपका फैमिली लाइफ आपकी बड़ी अच्छी रहेगी। डेविल को हराना है, फैमिली रिलेशनशिप के ऊपर किसी डेविल की नज़र है जी। प्यार आ रहा है, प्यार तो आ रहा है आपका। जैसे हीलिंग की एनर्जी में निकाल लो, उसके तुरंत बाद एनर्जी चेंज हो जाती है। क्लैरिटी मिलने वाली है आपको इस रिलेशनशिप में। जजमेंट, यस, यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपको दे रहे हैं, खुद यूनिवर्स दे रहे हैं। ये कार्ड देख के मुझे तो हमेशा लगता है कि एंजल की कितनी ब्यूटीफुल ब्लेसिंग आपको मिल रही है और आप किस तरह से एनर्जी, एंजल की ब्लेसिंग आप रिसीव कर रहे हो। आपके साथ ये जजमेंट होगा, अच्छा कर्म आपको मिलने वाला है। नाइट ऑफ कप की एनर्जी क्यों है एंजल, प्लीज गाइड मी। जी, ऑप्शंस अगर आपके रिलेशनशिप में है तो वहाँ से आपको क्लैरिटी मिलेगी। इस ऑफ सोर्स 111 नंबर आप लोगों को बहुत दिख रहा है आजकल, तो समझ लेना ये एनर्जी आपके लिए है जी। हीलिंग के बाद ही शायद आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कट करना है। जो लोग हैं आपके रिलेशनशिप में झगड़ा कर रहे हैं, हीलिंग से ही ये सारी दुविधा हटने वाली है। ये लोग, इनकी निगेटिव एनर्जी हटने वाले हैं। आप इस सक्षम एनर्जी में आने वाले हैं। आप इंटेलिजेंट बनने वाले हो। डेविल क्यों है? मैंने बोला ना कि किसी की गलत निगाह है आपके रिश्ते के ऊपर, नहीं चाह रहा है इस रिलेशनशिप में आप स्टक हो जाए, इसके लिए कोई करेगा। आगे भी रिश्ता खराब हो जाए, आप हैंग हो जाए, इसके लिए कोई करेगा। एट ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, पेज ऑफ सोर्स एंड सन जी। कॉल आ गया, मेरे जो भाई हैं वो कॉल कर रहे हैं, इससे रहना, तो बाद में बात कर लेते हैं इनसे अभी जी। एट ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, पेज ऑफ सोर्स एंड सन। जिस सकने से निकलने वाले हैं, एनर्जी में आने वाले सन, हैप्पीनेस तो आने वाली है। ये जो अब तक आपकी रिलेशनशिप है जो ये हैंग है, स्टक है, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि हाई प्रिस्ट, मैंने वो आइसोलेशन की एनर्जी देखी थी, तो वो देख के मुझे समझ, हेरोफेंट की एनर्जी शायद मैंने देखी, तो ये देख के मुझे समझ में आया था कि नहीं है यहाँ पे किसी का ब्रेक नहीं, किसी को सॉल्यूशन मिलने वाला है। जैसे कि सॉल्यूशन क्या था कि बॉटम देख यहाँ पे 4 ऑफ सोर्स था, जैसे 4 ऑफ सोर्स देख के समझ में आई कि किसी को एक दिशा मिलने वाली है। जैसे कि कोई किसी की या तो हीलिंग करनी है, करवानी है, इसके बाद ही रिलेशनशिप से निगेटिव आय हटने वाली, इविल हटने वाली है। जो इविल है आपको इस रिलेशनशिप में स्टक रख रही थी, आपको अटका के रख रही थी, या फिर इस रिलेशनशिप में काफ़ी सारी बॉन्डेज किसी के माध्यम से क्रिएट करने वाले थे, तो ये मुझे जाता हुआ दिख रहा है। और आप अपनी एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं। सन की एनर्जी आप तो रिसीव करेंगे ही करेंगे। एंजाइटी निकलने वाले हैं जी। किंग ऑफ पैड्स, क्वीन ऑफ पैड्स आपकी रिलेशनशिप में देखिए, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो एक्शन, वो पैशन, वो मुझे होता हुआ दिख रहा है। ढेर सारा अच्छा प्यार भरा कम्युनिकेशन आती हुई दिख रहा है, स्टेबिलिटी भी आती हुई दिख रही है मुझे इस रिलेशनशिप में। शुरुआत क्या होगी जी, एंजाइटी ख़त्म हो जाएगी। जिससे एंजाइटी ख़त्म होगी, क्योंकि मैजिशियन अगेन मुझे वही हीलिंग एंड मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कुछ तो एनर्जी वर्क आपको करना पड़ेगा इस निगेटिविटी हटाने के लिए। जैसे आप इस एनर्जी में आते हो तो आपके रिश्ते में जैसा चाहे वैसी मूवमेंट आपको मिलती है। एक्शन चाहिए एक्शन, पैशन चाहिए पैशन, स्टेबिलिटी चाहिए स्टेबिलिटी, रिस्पेक्ट चाहिए रिस्पेक्ट, सब मिलने वाला है। वर्ल्ड की एनर्जी क्यों है इंडिया जी, ये हेरोफेंट है। वो मिलेगा। ये मिसिंग के एनर्जी से निकलने वाले हैं आप। ये बार बार अगर आपको कोई मिसिंग एनर्जी में डालवा रहा था, ये निकलने वाले, विक्ट्री आपको मिलने वाली है। थोड़े बहुत आप बीच बीच में जा सकते हैं, क्योंकि कोई अगर कंटिन्यूसली आपके ऊपर कुछ कर रहा है, ब्लैक मैजिक, मंत्र तंत्र ऐसा कुछ कर रहा है, मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, आपको
आपका स्वास्थ्य, आपका मेंटल स्वास्थ्य आपका ख़राब करने की कोई कोशिश कर रहा है, स्ट्रेस देने की कोशिश कर रहा है, तो थोड़ा बहुत इसका इफेक्ट ये दिख रहा है कि आप बीच में हो सकते कि मायूस होना, मिस करना, ये बात हो सकती, बट ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपको फिर अवेकनिंग भी हो जाती है, आपको समझ में भी आ जाती है कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर आप सडनली अपनी विक्ट्री एनर्जी में आ जाते हैं, और विक्ट्री आते हुए दिख भी रही है मुझे आपकी लाइफ में। बहुत जजमेंट गाइस, किसी ने आपके साथ गलत किया है तो वही वो तो आपके साथ एंजल की ब्लेसिंग मुझे दिख रही है, एंजल आपको ब्लेस करेंगे, ये रिश्ता बनते संवरते दिख रहा है। आप काफ़ी सारा मेहनत करेंगे, आपकी पर्सन की ओर से भी मुझे काफ़ी सारी मेहनत दिख रही है इस रिलेशनशिप में, और ये आपका फैमिली लाइफ अच्छा खासा बनता हुआ मुझे दिख रहा है। मैरिज अगर मैनिफेस्ट करें आप इस पर्सन के साथ, अब आप जा सकते हो। जो पर्सन आपको छोड़ के गया था उसकी वापस आने की एनर्जी है। किसी ने अपने इमोशन विड्रॉ कर लिए थे इस रिलेशनशिप से, तो वो अपने इमोशंस वापस इस रिलेशनशिप में डालेगा, ये रिश्ते को अब सुधारेगा। यहाँ पे टेन ऑफ कप की एनर्जी क्यों है जी। जो गया था ना गाइस, ये वही अगेन वही एनर्जी आई, टेम्परेंस की एनर्जी। जो गया था ना आपको छोड़ के, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी पीस में आने के लिए, बैलेंस होने के लिए, और आप हो जाएंगे। आप वापस उस एनर्जी में आ रहे हैं, आपका हार्ट चक्र ओपन होता हुआ मुझे दिख रहा है, अनकंडीशनल प्यार, फैमिली लाइफ अच्छा खासा होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जो गया था उसके आने की एनर्जी तो मुझे लग रही है। बैलेंस होने की एनर्जी, मैजिशियन की एनर्जी, हाइप्रिस्ट की एनर्जी, हीलिंग की एनर्जी एक ही तरफ इशारा करता है कि ये हीलिंग आपको इस सारी निगेटिविटी से निकालने वाली है। लवर की एनर्जी क्यों है एंजल जी? डेस्टाइन है, आप दोनों का कनेक्शन तो डेस्टाइन है, विश फुलफिलमेंट आपकी होती हुई दिख रही है। ये ट्विन फ्लेम की एनर्जी मुझे लग रही है। 11 आया है, लिवर आया है, 12 कप भी आया था, तो ये किसी ट्विन फ्लेम की एनर्जी मुझे लग रही है कि आप दोनों का जो यूनियन है ये तो डेस्टाइन है और वो होते रहेगा। आपकी विश फुलफिलमेंट यही है, वो मुझे होती हुई दिख रही है। इस ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है एंजल जी? अगेन लवर, क्या मैं बोल भाई, ट्विन फ्लेम की एनर्जी कर रही हूँ मैं। स्टैंड पे मुझे लगता है काफ़ी सारे ट्विन फ्लेम्स है। यस, यूनियन अगेन वर्ल्ड की एनर्जी लग रहा है, बहुत घूमने वाले हैं आप जी। ये भी है, टावर भी है जी। कोई थर्ड पार्टी आपकी रिलेशनशिप में थी तो उसका भाई उससे तो उसका कंप्लीट खात्मा होने वाला है, क्योंकि जिस फ्रेंड से आपने काम किया ना इस रिलेशनशिप के ऊपर, इसका फल क्या मिलेगा आपके पर्सन के साथ विथ क्लियरिटी। एक यूनियन मुझे दिख रहा है, और कौन जा रहा है, किसका एंड हो रहा है, थर्ड पार्टी का। लेट गो तो नहीं करेंगे ये पर्सन, इसके बाद आपको नहीं छोड़ेंगे। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते दिख रहे हैं यहाँ पे। आप या फिर आपके पर्सन बहुत जेलस एनर्जी में आ सकते हैं, छोड़ेंगे तो नहीं एक दूसरे को। आप अभी भी नहीं छोड़ रहे, इतना सब कुछ कर रहे थे। तो ये यूनिवर्स की तो बड़ी अच्छी ब्लेसिंग मुझे आपके लिए दिखी है। चलिए अब देखते हैं एंजल आपके लिए क्या मैसेज देते हैं। एंजल की क्या मैसेजेस आपके लिए हैं। यस, प्लीज गाइड अस। यस, आप इस रिलेशनशिप में रह सकते हैं विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स जी। बिल्कुल भी निगेटिव आपको नहीं होना है, निगेटिव माइंड से निकाल देना है। फ्यू वीक्स मैंने बोला है, मुझे जो चैनल हुआ तो 4 to 7 वीक्स, 4 to 8 वीक्स ऐसे हो सकता है, या तो विद इन 4 वीक्स अथवा विद इन 8 वीक्स, 7 वीक्स। 9 की भी एनर्जी आई थी, और लकी 1 के लिए तो एक हफ्ते में सिचुएशन संभल जाए। नॉट द राइट टाइम जी हाँ, आप नेगेटिव मत हो जाइए, ये अभी राइट टाइम नहीं है। आप कोई डिसीजन ले रहे, आपको यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट बना के रखना है, आपको एक्शन भी लेनी है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे आपको इस रिलेशनशिप के ऊपर एक्शन लेनी है। नो नीड टू वरी। यस, आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। परफेक्ट टाइमिंग आपके लाइफ में आ रहा है। अगेन एंजल बोल रहे हैं, अगर आप इस रिलेशनशिप से जाने के लिए सोच रहे हैं तो नहीं है, थोड़ा वेट कीजिए, समथिंग बेटर आपके लाइफ में आने वाला है। काफ़ी सारे मैसेज थे, तो ये बॉटम द डेक अबेंडेंस, लाइफ में बहुत अबेंडेंस, किसी का फाइनेंस भी बहुत अच्छा होता दिख रहा है,
फॉरेन से अब्रोड से अच्छी न्यूज़ मुझे आती हुई दिख रही है। कोई अगर जॉब के लिए देख रहा है तो मुझे लगता है किसी का जॉब भी मुझे, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स भी आया था वहाँ पे और 9 ऑफ कप भी आया था। तो इस किसी का जो मनचाहा जॉब मुझे आता हुआ दिख रहा है, आइदर 4 डे 4 वीक 7 डे 7 वीक में ये सिचुएशन मुझे आती हुई दिख रही है। तो एनर्जी रिसीव, जी हाँ, क्लेम करने लायक एनर्जी है। थोड़ी बहुत स्ट्रगल है बट फिर भी एंड अच्छा है, तो क्लेम कर सकते हैं एनर्जी को। ओके, तो हैव अ नाइस डे, नाइस लाइफ, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए। वंस अगेन हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू।